मेरे गांव में पाठशाला सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही थी। हाँ, माध्यमिक के इम्तिहान के बाद पिताजी ने विशाल, मेरा सहपाठी, उसे और उसके परिवार को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अब गांव में परिवार की परिभाषा मतलब 2, 10, 12, 15। मुझे याद है हम सब घर की महिलाएं सवेरे से रसोई घर में काम कर रहे थे। अरे स्वादिष्ट खाना जो बनाना था मेहमानों के लिए, पुलाव, पूरी, पकोड़े, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, चटनी, रायता, बेसन के लड्डू और सूजी का हलवा। और घर को भी साफ सुथरा रखना था, यानी कि चकाचक। ठीक शाम के 7 बजे मेहमान पधारे, अलग अलग आकार और विकार में। सच पूछो तो उनमें क्या बातचीत चल रही थी मैं नहीं जानती। पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। मैं दबे पांव रसोई घर में घुस गई। सामने ही एक बड़ा पतीला था। ढक्कन खोला, सूजी का हलवा, काजू और किशमिश के दाने भी नजर आ रहे थे, इलायची और घी का स्वाद। ये खास मेहमानों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब मुझसे रहा न गया, तो इसीलिए एक कटोरी ली और चम्मच, बड़ा वाला, हाँ, 3 चम्मच कटोरी में परोसे और फिर सूजी के हलवे पे आक्रमण। पहला चम्मच, दूसरा चम्मच, उससे भी बेहतर, तीसरे और आखिरी निवारे पर जब मैं थी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई घूर रहा है। मेरी नजर दलियारे पर पड़ी। वहां मंद प्रकाश होने के कारण मुझे सिर्फ छाया आकृति ही नजर आ रही थी। मेरी उत्सुकता जाग उठी कि वहां है कौन, तो मैं कटोरी लेकर ही दलियारे तक पहुंची। वहां पहुंचते ही मुझे दिखा कि विशाल खड़ा है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। वह पल हम दोनों के बीच में कुछ थम सा गया था। उसके बाद तुरंत सारे मेहमानों को भोजन परोसा गया और दादाजी ने गर्व से कहा, हमारे घर में महिलाएं आखिर में ही खाती है, सबका खाना हो जाने के बाद। यह रीति रिवाज है। मैंने विशाल की ओर देखा और उसने मेरी तरफ। हम दोनों ने अपनी हंसी छुपाई। माध्यमिक की परीक्षा हुई और उसके बाद परिणाम आए। परिणाम आने के बाद हम सब गांव छोड़कर शहर पहुंचे अपना भविष्य बनाने के लिए। किसी ने अपना कारोबार शुरू किया तो किसी ने नौकरी पकड़ ली और किसी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 20 साल बाद मुझे चिट्ठी आई मुखिया काका की गांव से। उसमें उनकी बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र था। लिखा था, शादी गर्मियों की छुट्टी में ही है, मैं कोई कारण नहीं सुनूंगा, जरूर आना, इंतजार करूंगा। मेरा मन भर आया। इसका मतलब सबको मिलने का मौका। और इसी उत्साह के साथ मैंने शादी में उपस्थित रहने का निर्णय लिया। मैं गांव पहुंची और शादी के मंडप में मुझे पता चला कि खास भोजन में आमरस सबको मिलने वाला है। और आगे देखा तो एक आम का ढेर और उसके इर्द गिर्द औरतें बैठी है और काम कर रही है, जैसे हमेशा की तरह। वह आम का गूदा, यानी कि आम के अंदर का मुलायम हिस्सा और छिलका अलग कर रही थी। उतने में ही रीटा भाभी आई और उन्होंने मुझे कहा, ये ले चाबी और ऊपर जा, अलमारी से पूजा की थाली जल्दी लेके आना, पंडित जी बस पहुंच ही रहे हैं। मैंने उनके हाथ से चाबी तो ली, लेकिन
अपने पल्लू के अंदर 3 बड़े आम छुपाए और ऊपर भागी। ऊपर पहुंचते ही चाबी एक तरफ और आक्रमण आम पर। जब मैं तीसरी गुठली चक रही थी तो नीचे से आवाज सुनाई दी, पूजा की थाली मिली कि नहीं? अरे पंडित जी पहुंच ही रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि मुझे और एक आवाज सुनाई दी जो इस सवाल का जवाब दे रही है। बस पहुंच ही रही है, थाली मिल चुकी है। कौन है यह? जानी पहचानी आवाज है। यह जानने के लिए मैं 2 कदम आगे बढ़ी और सामने विशाल खड़ा था। वह मुझे इशारे कर रहा था कि जल्दी नीचे जाओ, थाली का इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं अपने हाथ और आम से भरा हुआ मुंह लेकर चिलमली के पास पहुंची। हाथ मुंह धोया, साफ किया, वापस आई, अलमारी से पूजा की थाली निकाली, चाबी ली और उसके सामने से निकल पड़ी। कौन कहता है कि यह आम बात है? और हर इस कहानी का अंत कोई आम नहीं। आम कुछ ज्यादा ही मीठे थे, है ना?